हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है कैम्फोरा। कैम्फोरा जो कि कपूर, जो आप घड़ों में कपूर यूज़ करते हैं, उससे बनी हुई मेडिसिन है। इसके थेराप्यूटिक वैल्यू की बात करेंगे, आखिर किस कंडीशन में कैम्फोर का उपयोग किया जाता है और इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसी पे पूरा वीडियो रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके प्रूवर जो है डॉक्टर हैनीमैन है। डॉक्टर हैनीमैन ने खुद इसकी प्रूविंग की है। उन्होंने ये बोला कि इस मेडिसिन को, कैम्फोरा मेडिसिन को एज ए इमरजेंसी के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए। यानी कि हर एक घर में कैम्फोरा मेडिसिन होनी चाहिए। जैसे कार्बोवेज आप अपने घरों में रखते हैं क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन बहुत अच्छा वर्क करती है, उसी तरह सेकेंड मेडिसिन आप कैम्फोरा होम्योपैथिक मेडिसिन को आप जरूर अपने घर में रखें, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। कैम्फोरा मेडिसिन मोस्ट रूप से इफेक्टिव होती है एक्यूट डिजीज में। अब एक्यूट डिजीज क्या होता है? एक्यूट डिजीज यानी कि आपको सडन किसी तरह का प्रॉब्लम डेवलप हुआ। एक्यूट डिजीज होम्योपैथी में बोलते हैं इसको ट्रांसिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लैटेंट सोरा, यानी कि लैटेंट सोरा के एक्सप्लोजन के कारण ये एक्यूट डिजीज होता है। वहाँ पे कोई एक्साइटिंग फैक्टर रहता है, वो एक्साइटिंग फैक्टर इस लैटेंट सोरा को एक्सप्लोर करता है, उसको एक्साइट करता है, देन आपको ये एक्यूट डिजीज यहाँ पे डेवलप होता है। एक्यूट डिजीज कैसा होता है? एक्यूट डिजीज आपको जब भी होता है सडन, अचानक आपको प्रॉब्लम शुरू होती है, अचानक स्टार्ट होता है और रैपिड प्रोग्रेस होता है इसका बॉडी में। तुरंत ये इसकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तुरंत बीमारी आया, इसका प्रोग्रेस तुरंत हुआ, लेकिन इसका टाइमिंग फिक्स होता है। यानी कि एक टाइम के तहत ये अपना वर्क करता है, उसके बाद बॉडी से चला जाता है। उस टाइम के अंदर अगर आप मेडिसिन लेते हैं या आपकी इम्यून सिस्टम सही रहती है तो आप बचे रहते हैं, नहीं तो वहाँ पे डेथ भी हो जाता है पेशेंट का। तो एक्यूट डिजीज में डेथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये इतना ज़्यादा सडन होता है कि पेशेंट उसको वहाँ पे अपने आप को वहाँ पे संभाल नहीं पाता, इसलिए बहुत सारे पेशेंट वहाँ पे डेथ भी कर जाते हैं। अब बात करते हैं कैम्फोरा मेडिसिन पे। मैं 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे ये पूरी मेडिसिन की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहला पॉइंट, कैम्फोरा कपूर को जैसे आप आग लगाते हैं, जैसे माचिस लगाते हैं, वो तुरंत जलता है और तुरंत खत्म हो जाता है। वैसे ही इस मेडिसिन का एक्शन बॉडी में भी होता है। बॉडी में हम इस मेडिसिन को खिलाए, पेशेंट को दिए, तुरंत एक्शन करता है, तुरंत इसकी एक्शन खत्म भी हो जाती है। यानी कि बहुत फास्ट एक्शन होता है। बहुत फास्ट एक्शन जहाँ पे कराना होता है वहाँ पे कैम्फोरा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने कहा भी था कि इसको फ्रीक्वेंट इसका रिपीटेशन होना चाहिए, क्योंकि इसका एक्शन तुरंत वहाँ पे खत्म होते रहता है। इसलिए लेकिन फ्रीक्वेंट रिपीटेशन आप खुद से नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में इस मेडिसिन को लेने में ज़्यादा सही रहता है। दूसरा पॉइंट, एक पेशेंट है जिसको अचानक एक्यूट प्रॉब्लम हुआ। एक्यूट कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में लेते हैं उसको डायरिया, यानी कि सीवियर डायरिया उसको वहाँ पे डेवलप हुआ। यानी कि हर 5 मिनट 10 मिनट में उसको स्टूल जाना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा लूज मोशन उसको हो रहा है। डायरिया हुआ, उसके बाद उसके मन में क्या हुआ, घबराहट डेवलप हुआ, यानी कि नर्वस एक्साइटमेंट वहाँ पे डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा उसको घबराहट फील होने लगी। तीसरा कंडीशन क्या होता है, वहाँ पे कन्वर्जन डेवलप होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है आपकी बॉडी का। यानी कि ऐसे मेरा अगर हाथ ऐसे से उठ रहा है तो ये मेरी इच्छा से उठ रहा है, लेकिन इनवॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि खुद ब खुद ऐसे हिलने लगता है। इसका मूवमेंट जो होता है मेरी इच्छा के बिना होने लगना, दैट इज कन्वर्जन स्टेज। तो पहले इसको डायरिया हुआ, उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे घबराहट फील हुई, और तीसरा इसको कन्वर्जन डेवलप हुआ, और चौथा एग्जॉस्शन। इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट यानी कि फिजिकली और मेंटली। एक तो बीमारी से परेशान था, उसके बाद उसको घबराहट फील हुई, घबराहट के बाद उसको कन्वर्जन हुआ, बॉडी मूवमेंट करने लगा। अब पेशेंट चला गया एग्जॉस्ट अवस्था में, जहाँ पे उसका पूरा बॉडी कोल्ड हो जाता है, क्योंकि मेंटली फिजिकली रूप से वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है। ये 4 पिक्चर यहाँ पे आपको इस मेडिसिन को क्लियर कर देंगे। प्रमुखता में इस मेडिसिन में आप जब भी इस मेडिसिन को देखेंगे, इसमें कोल्डनेस बहुत प्रमुख रहता है। यानी कि इसका स्किन इतना ज़्यादा ठंडा रहता है, ऐसा ठंडा जैसे आदमी जब डेथ कर जाता है, आदमी जब मर जाता है, उसका स्किन कैसे ठंडा हो जाता है, उस टाइप का ठंडापन इसको अगर आप टच करते हैं इसके स्किन को तो वैसा ठंडापन यहाँ पे फील होता है। अब कुछ इसके मेंटल पिक्चर को जान लेते हैं, यानी कि मानसिक अवस्था में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। इस पेशेंट में सबसे ज़्यादा डर रहता है, फियर, भय बहुत ज़्यादा है। भय किस बात का? किसी व्यक्ति से, किसी अनजान व्यक्ति से, अंधेरे से। सामने अगर अंधेरा तो वहाँ ये जाना नहीं चाहेगा। इसको लगता है कि वहाँ पे कोई है, इमेजिनरी थॉट वहाँ पे आते हैं, उसको लगता है वहाँ पे कोई खड़ा है, वो अंधेरे में जा नहीं सकता। जब कोई उसको साथ में लेके जाएगा तब वो उसके साथ वहाँ पे जाना चाहेगा, अकेले वो जा नहीं सकता। इतना ज़्यादा इसके अंदर डर भरा हुआ रहता है। ये थे इसके मेंटल पिक्चर। अब जानते हैं कुछ फिजिकल सिम्टम वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे जो पहला जो सिम्टम है
कि मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है बॉडी में, और मुझे उस दर्द के बारे में सोचने पे मुझे आराम मिल रहा है। ये अनकॉमन सिम्टम है। किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में सोचने में उसकी बीमारी बढ़ जाती है, पर कैम्फोरा के पेशेंट को बीमारी के बारे में सोचने पे उसकी बीमारी कम हो जाती है। ये अनकॉमन सिम्टम इस पेशेंट में देखने को मिलता है। दूसरा सिम्टम, ये पेशेंट मेंटली और फिजिकली रूप से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है कैम्फोरा का पेशेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुका है। ये पेशेंट यानी कि कैम्फोरा का पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के लिए, यानी कि कोल्ड एयर से इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। बट आगे मैं कुछ सिम्टम आगे बताऊँगा कि ठंडा है, बाहर रूप से बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसका बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन फिर भी ये चादर ओढ़ना नहीं चाहता है, चादर ओढ़ना नहीं चाहता है, जबकि बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव है कोल्ड एयर के लिए। कोल्ड एयर से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, फिर भी ये चादर ओढ़ना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि इसको इंटरनली बहुत ज़्यादा हीट रहती है, अंदर से इसको बहुत ज़्यादा लगता है कि जलन फील हो रहा है, अंदर से इतनी ज़्यादा इसको गर्मी फील होती है, लेकिन बाहर स्किन जब आप इसका टच करेंगे तो वहाँ पे ठंडापन महसूस होगा, और जब आप इसको चादर ओढ़ाना चाहेंगे तो चादर को वहाँ पे फेंक देगा। ये चादर ओढ़ना ये नहीं चाहता है। नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलता है, बैड इफेक्ट फ्रॉम शॉक। शॉक का मतलब होता है, जब भी हम शॉक की अवस्था में जाते हैं तो हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो प्रभावित होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड का फ्लो है, ब्लड का जो संचार होता है पूरी बॉडी, वो प्रभावित होता है। इससे क्या होता है कि जितने ऑर्गन है हमारे बॉडी में, जितने टिश्यू है, उनको प्रॉपर रूप से वहाँ पे ब्लड जाना चाहिए, तब वो नॉर्मल फंक्शन वहाँ पे कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे ब्लड प्रॉपर रूप से नहीं जा रहा है, क्योंकि शॉक की अवस्था वहाँ पे डेवलप हुई है। क्यों? इंजुरी के कारण। कैम्फोरा के पेशेंट में देखा जाता है कि बैड इफेक्ट ऑफ शॉक फ्रॉम इंजुरी, चोट लगने के कारण वहाँ पे अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, पेशेंट का पूरा जो शरीर ठंडा हो रहा है, उसके साथ उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है, उसके जो लिप्स हैं वो ब्लू दिख रहे हैं, ब्लू लिप्स हो रहे हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा देखने में लग रहा है कि एकदम वीक हो गया है, फिजिकली भी दिख रहा है, और मेंटली रूप से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सॉस्ट फील कर रहा है। उस कंडीशन में इस मेडिसिन का प्रयोग करने पे बहुत इसके अच्छे रिजल्ट वहाँ पे देखे जाते हैं। तो ये थे इसके प्रमुख लक्षण, जिसमें कैम्फोरा का अगर उपयोग किया जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। घर पे आप इसको जरूर मंगवा के रख लें, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में जहाँ कोई और ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पे आप इस मेडिसिन का और एक कार्बोवेज मेडिसिन दोनों को आपको घर में रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये वीडियो यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।